हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो लाजमी तौर पे हर 2-3 महीने बाद करवाने ही करवाने चाहिए? ठीक रीनल है। फंक्शन टेस्ट ये करवा लें ताकि देखें गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवा लें अगर आपको रूटीन में कोई मसला नहीं है तो। मार्केटिंग ट्रिक है या वाकई एयर फ्रायर डीप फ्राई से बेहतर है? अगर कोई कर रहा है तो मेरा ख्याल है ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाने में ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये फायदेमंद है? ऑलिव ऑयल का ना एक स्मोक पॉइंट होता है, मतलब वो हीट टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक वो है। ज़ाया हो जाता है उसमें। ड्रेसिंग के तौर पे आप खाएं या ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन जो उसकी फॉर्म है वो आप 2 चम्मच वैसे ही चाय के साथ ले सकते हैं या आप उसको सलाद में ले सकते हैं। तो आप लेकिन उसके अंदर कुकिंग नहीं कर सकते, हाँ, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो खाना भी ऑलिव ऑयल में बना रहे वो उसका होते हैं। फ़ायदा नहीं होता। ओके, हाँ, बिल्कुल उसका नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं। ऑलिव ऑयल है बहुत अच्छा, लेकिन वो कुकिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कुकिंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो देसी घी है। देसी घी। थोड़ा लें, बहुत ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं लेना ताकि ये हुँ। ना हो कि हर चीज़ फिर आगे काम मज़ीद ख़राब कर दे। राइट। अच्छा, एयर फ्रायर का भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और लोग कहते हैं जी कम ऑयल में एयर फ्रायर में चीज़ें बनाएँ और उसके अंदर एन्जॉय करें। तो क्या ये भी कोई एक मार्केटिंग ट्रिक है या वाक़ई एयर फ्रायर डीप फ्राई से बेहतर है? देखें डीप फ्रायर से तो कम से कम बेहतर है। हुँ। डीप फ्राइंग में तो देखें रेडिकल्स बनते हैं और वो आपको पता है कढ़ाइयाँ होती हैं, उसके अंदर ऑयल होता है और उस ऑयल से फिर कभी समोसे फिर बार-बार उसको रीहीट किया जाता है, बार-बार उसको गर्म किया जाता है। एक दिन समोसे उसी में बनेंगे, अगले दिन भी उसी में बनेंगे, अगले दिन भी। वो जलेबियाँ वाला भी उसी तरह उसको रखेगा, या अगर घर के अंदर भी कोई बन रही है चीज़ें तो वही बार-बार फ्राइंग में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो ख़राब हो जाता है क्योंकि एक दफ़ा जब वो हीट हो जाता है उसके हुँ, अंदर हुँ। ऑक्सीडाइज़्ड रेडिकल्स बन जाते हैं, वो अंदर जाके इस कदर सोजिश करते हैं। फैटी लिवर, मैदा ख़राब, शुगर, ब्लड प्रेशर बिल्कुल जो आने थे कभी, वो फ़ौरी तौर पे आना शुरू हो जाते हैं। तो डीप हीट से एयर फ्राइंग बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। हुँ। तो अभी इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि डीप हीट से अगर आप एयर फ्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल फ्री है, चीज़ें कुक हो जाती हैं, ऑल्दो उस तरह का टेस्ट नहीं बनता, उस तरह की अभी डिशेज़ बनना शुरू नहीं हैं, जिस तरह के हमारे रवायती टेस्ट हैं, हुँ। उसके मुताबिक अभी वहाँ पे चीज़ें बन नहीं रही। तो अगर कोई कर रहा है तो मेरा ख़्याल है ठीक है, कोई इश्यू नहीं राइट। इसमें। हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो लाज़मी तौर पे हर 2-3 महीने बाद करवाने ही करवाने चाहिए और सबको करवाने चाहिए? 3 महीने तो मेरा ख़्याल है ज़रा जल्दी टाइम है, 6 हुँ। महीने पे ज़रूर करवा लेने ठीक है। चाहिए। कुछ 5 टेस्ट हैं बेसिक। ठीक एक है। है सीबीसी का टेस्ट, हुँ। कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके व्हाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट्स ये पता चल जाते हैं। ये आप 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवा लें अगर आपको रूटीन में कोई मसला नहीं है तो। ये रूटीन के टेस्ट बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे है एलएफटीज़ यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। हुँ। उसमें आपको पता चलता है फैटी लिवर तो नहीं है, जिगर में कोई सोजिश तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो वो आप ज़रूर करवा लें। तीसरे नंबर पे गुर्दों का टेस्ट है जिसे कहते हैं आरएफटीज़, ठीक रीनल है। फंक्शन टेस्ट। ये करवा लें ताकि देखें गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चौथे नंबर पे टेस्ट है अल्ट्रासाउंड पेट का, ठीक है। ये ज़रूर करवा लें, उसमें फैटी लिवर का पता चल जाता है, ओल्ड एज में प्रोस्टेट का पता चल जाता है, किडनीज़ के साइज़ का पता चल जाता है और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं। 5वें नंबर पे टेस्ट है HbA1c, शुगर हुँ। का 3 महीने का टेस्ट है। अगर आपको शुगर नहीं है तो 6 महीने बाद करवाएँ, अगर है तो हर 3 महीने बाद करवाएँ। ठीक और है। 7वें नंबर का टेस्ट है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, क्योंकि पेशाब के अंदर लोगों को प्रोटीन आती है, कुछ लोगों को शुगर आ जाती है, कुछ लोगों को पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, कुछ को खून आ रहा होता है, खून ज़ाया हो रहा होता है। तो ये पेशाब का टेस्ट भी ज़रूर करवा लें। ये 6-7 टेस्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, हर 6 महीने बाद ज़रूर करवाया करें। राइट।